वक्त का मुकाबला सख्त। आम इंतखाबात में 11 दिन बाकी, छुट्टी के रोज सियासी पारा मजीद हाई हो गया। मुख्तलिफ जमातें इन एक्शन, नॉन स्टॉप मुहिम जारी। गली बाजारों में बैनर्स की भरमार, दावों की यलगार। मुस्लिम लीग नून आज सियालकोट में पावर शो करेगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का खिताब शेड्यूल। पीपल्स पार्टी रावलपिंडी में रंग जमाएगी। जयालो ने लियाकत बाग में पिंडाल सजा लिया। बिलावल भुट्टो कारकुनान का लहू गरमाएंगे। ट्वीट में लिखा, आज अपने मंशूर और अवामी माशी मुआहिदे पर बात करूंगा। सबको दावत देता हूं कि मेरे साथ रावलपिंडी आए, जहां शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को कत्ल किया गया। इस पार्क आए जहां बेनजीर भुट्टो ने आखिरी खिताब किया। नफरत और तकसीम की सियासत को खत्म करेंगे, पुरअमन, खुशहाल और तरक्की पसंद पाकिस्तान बनाएंगे। पार्टी का मामला ये है कि कब्जा करके मेयर बनाया, लेकिन बिलावल साहब खुद लियारी से इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है और खुद कराची में किसी एक जगह पर भी उन्होंने कागजात नामजदगी फाइल नहीं किए। ये पीपुल्स पार्टी का कराची के साथ आप देखें रवैया है। लिहाजा जमात इस्लामी ही ये ऑन करती है पूरी तरीके से और जमात इस्लामी पुश पर खड़ी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर मौजूद हैं, पूरी तरीके से पूरी कुव्वत के साथ मौजूद हैं और इस मर्तबा जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। आम इंतखाबात का काउंटडाउन, कराची में इंतखाबी मुहिम तेज। जमात इस्लामी का शहर कायद में पावर शो, पिंडाल सज गया। आज शाम बाग जिनाह में सिराजुल हक खिताब करेंगे। हाफिज नईम ने जलसागाह का मुआयना किया, बोले बिलावल भुट्टो खुद लियारी से इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं। जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। उधर MKM आज सियासी लाहे-अमल का ऐलान करेगी। राब्ता कमेटी के अरकान पाकिस्तान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हैदराबाद में खालिद मकबूल सिद्दीकी कारकुनों का लहू गरमाएंगे। तवील खुशसाली इख्तिताम को पहुंची। बादलों की इनिंग शुरू। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पहली बर्फबारी। नज़ारे हसीन हो गए। पहाड़ों की चोटियां बर्फ की तह से सफेद हो गईं। वादी लीपा में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। फजाई आलूदगी और धुंध से छुटकारा पाने पर शहरी खुश हो गए। बर्फबारी के बायस PDMA ने जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। उधर कोयटा समेत बलोचिस्तान में आज बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। शहरियों ने जाड़े से निपटने की तैयारी पकड़ ली। ईरान में दहशतगर्दी, 9 पाकिस्तानी जाँ बहक और 3 जख्मी। वाक़या ईरान के सरहदी इलाके सवारंग में पेश आया। मुसल्लह अफराद ने पाकिस्तानी मजदूरों को गोलियां मारकर कत्ल किया। तमाम अफराद मुकामी वर्कशॉप में काम करते थे, वहीं रिहाइश पजीर थे। मुलजिमान ने मुख्तलिफ कमरों में सोए हुए अफराद को इकट्ठा किया और गोलियां मार दी। जाँ बहक 5 अफराद का ताल्लुक अलीपुर, 2 का लोधरा, 2 का बहावलपुर से है। जाँ बहक होने वालों में जुबैर, अबू बकर, आसिफ, असगर, अख्तर, शोएब और शब्बीर शामिल। लवाहिकीन कहते हैं ये लोग 8 साल से ईरान में मजदूरी करते थे। पाकिस्तान के 9 शहरियों के हौलनाक कत्ल की शदीद मजम्मत। वाक़े की फौरी तहकीकात, मुलविस अफराद के मुहासबे पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, बुज़दिलाना हमले पाकिस्तान को दहशतगर्दी से लड़ने के अज़्म से नहीं रोक सकते। निगरान वज़ीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, हमला पाक ईरान मुश्तरका दुश्मनों की ताल्लुकात मुतासिर करने की कोशिश है। ईरानी हुकूमत से फौरी एक्शन लेने का मुतालिबा। आज उनके एडवर्टाइजमेंट्स में लिखा हुआ था कि सच्चा नवाज का सच्चा मंशूर। आप मुझे बताएं, आपने तीन दफा ये नवाज देखा है, ये कितना सच्चा नवाज है। सीपैक का पैसा ऑरेंज ट्रेन पे जाया कर दिया। बाकी सियासी जमातें जो हैं, उनको मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भी आप आज करवा रहे हो, कल यही आपके साथ होगा। नून लीग वाले कहते हैं सच्चे नवाज का सच्चा मंशूर है। हमने 3 बार नवाज का दौर देखा, जानते हैं कि वो कितना सच्चा है। बिलावल भुट्टो ने फिर नून लीग पर तीरों की बारिश कर दी। कहा, ये इतने सच्चे हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी अपना कहते हैं। उन्होंने सीपैक का पैसा ऑरेंज ट्रेन पर जाया किया। आज जो कुछ आप कर रहे हैं, कल वही आपके साथ होगा। जो कहता था NRO नहीं दूंगा, आज सबसे बात करने को तैयार है।
मेरे मेहरबान ने कहा कि मैं नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूँ, मैं उसको कहना चाहता हूँ कि आप नवाज शरीफ को दावत दें कि वो सूबा की आपके सूबा का मुआयना करे, वहाँ पर मुनाजरा भी होगा, वहाँ पर मुआवजा भी होगा। पिछले 7 साल मेट्रो बनने के बाद जो हुकूमत आई उसने क्या किया इस रावलपिंडी शहर के लिए, मासवाए गाली गलोच और उसके अलावा कुछ नहीं दिया। नवाज शरीफ ने जो वादा किए पूरे किए। नवाज शरीफ के मंसूबे गिनवाना शुरू करूं तो शाम हो जाए। पीटीआई ने गाली गलोच के सिवा कुछ नहीं किया। 8 फरवरी को फैसला होगा किसने खिदमत की, किसने लूटा। शहबाज शरीफ का रावलपिंडी में जलसे से खिताब, और कहना था नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाएंगे, हुकूमत में आकर आवाम की किस्मत बदल देंगे। पिंडी को लाहौर ना बनाया तो नाम बदल देना, मौका मिला तो रावलपिंडी में ब्लू ट्रेन चलाएंगे। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुनासरे की जंग, दोनों रहनुमा सोशल मीडिया पर आमने सामने। शहबाज शरीफ ने कहा कल एक साहब ने नवाज शरीफ को मुनासरे की दावत दी, वो मुनासरे के बजाय सिंध के मुआयने की दावत देते तो अच्छा होता, मुनाजरा भी हो जाता और मुवाजना भी। बिलावल भुट्टो का जवाबी ट्वीट, कहा मुनाजरा मुआयने के लिए तैयार हूँ, बताएं कब और कहाँ मुनाजरा करना है। नवाज शरीफ खैरपुर कम्बट में मुनाजरा कर लें, जहाँ का अस्पताल पंजाब के किसी भी अस्पताल से बेहतर है। थर पार कर आ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना भी हो जाएगा, चौलिस्तान से थर का मुआवजा भी हो जाएगा। थर में कोयले का मंसूबा कराची नहीं फैसलाबाद को सस्ती बिजली फराहम कर रहा है। कराची में NCVD के बाहर मुबाहिसा कर लें, जहाँ गुज़श्ता बरस पंजाब के 84,000 से ज़ायद अफराद का इलाज हुआ, जो सबूत है कि पंजाब के अस्पतालों में ऐसी सहूलियात मौजूद ही नहीं। साइफर केस में अहम पेशरफ्त, बानी PTI और शाह महमूद के लिए स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर। दौरान समाअत बानी PTI और शाह महमूद की जज से तल्ख कलामी, शाह महमूद कुरैशी ने फाइल हवा में उछाल दी, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। बानी PTI का सरकारी वकला पर तंज, कहा जिन वकला पर हमें एतमाद ही नहीं वो क्या हमारी नुमाइंदगी करेंगे। जज बोले 3 मरतबा तारीख दी मगर आपके वकला ने आने की जहमत नहीं की, मेरे लिए आसान था कि मैं डिफेंस का हक खत्म कर देता। शाह महमूद ने कहा यह सरकारी ड्रामा नहीं चलेगा, इस तरह से ट्रायल की क्या वैल्यू रह जाएगी। मैं अपना वकील पेश करना चाहता हूँ, सरकारी वकीलों पर एतबार नहीं, इससे तो साबित होता है कि फैसला हमारे खिलाफ हो चुका। दौरान समाअत मुल्ज़िमान की जानिब से कोई भी सीनियर वकील पेश ना हुआ। मजीद 9 गवाहान पर जरा मुकम्मल, 12 गवाहान पर जरा पीर से शुरू होगी। केस की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी। मंशूर कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता, कोई कागजों का पलंदा नहीं होता। मंशूर आपसे किया हुआ एक सच्चा और सुच्चा वादा होता है। क्या नवाज शरीफ ने आज तक कौम से ऐसा वादा किया जो उसने ना निभाया हो? अगर उसने कहा कि मैं 2013 में वजीर आजम बनकर लोड शेडिंग 22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करूंगा, तो क्या उसने की? केपी वालों, खुदा के लिए इस बार सोच समझकर वोट देना, वोट पर्ची नहीं आपकी तकदीर का फैसला है। ऐसी जमात को मुंतखब करें जो आपके बच्चों के लिए अच्छे मुस्तकबिल की जामिन हो। मरियम नवाज का एबटाबाद में जलसे से खिताब, कहा क्या खैबर पख्तूनख्वा को पसमानदगी में ही रहना है? 10 साल हुकूमत करने वालों का मंशूर घड़ी चोरी और पेट्रोल बम है। तालीम का मंशूर देने वालों के सूबे में स्कूल्स में भैंसे बंदी हैं। नवाज शरीफ ने ऐसा कोई वादा किया जो उसने पूरा ना किया हो। नून लीग ने KP को तरक्की देने का मंसूबा बना लिया। निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा, इसराइल की बमबारी जारी, गजा में मजीद 185 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बावजूद नस्ल कुशी जारी, रिहायशी इमारतों के साथ तिब्बी मराकज को निशाने पर रख लिया। खान यूनिस में सेहूनी त्यारों ने बारूद की बरसात कर दी। काबिज फौज का 6ठे रोज भी अल अमल अस्पताल का मुहासरा जारी। बमबारी के बाइस खान यूनिस से इनखला करने वाले फलस्तीनी रफा पहुंच गए। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की कार्रवाइयां जारी, नाबलस से 4 और हैब्रोन से 5 फलस्तीनी गिरफ्तार। उधर बारिश ने फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। खैमों में पानी भर गया, बिस्तर भीग गए। पानी पर बिस्तर बिछाए 2 बच्चों की तस्वीर ने दिल दहला दिए।
इसराइल के इत्तेहादी फलस्तीनियों को भूख से मारने पर तुल गए। 9 इत्तेहादी ममालिक सेहूनी हुकाम के साथ खुलकर खड़े हो गए। लाखों फलस्तीनियों की इमदाद रोकने का ऐलान कर दिया। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ने इमदाद रोक दी। इटली, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड ने फलस्तीन के लिए फंडिंग रोकने का ऐलान कर दिया। आयरलैंड और नॉर्वे ने जुर्रत का मुजाहरा कर डाला, इमदाद जारी रखने का ऐलान किया। गजा में 20 लाख शहरियों की जिंदगी इमदाद पर मुनहसर है। इसराइल का कहना है गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के किरदार को खत्म कर देंगे। निहत्ते फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे जारी। जो बाइडन फलस्तीनियों की नस्लकुशी में मुलव्विस हैं, इसराइल को बॉम्ब फराहम न किए जाएं। अमरीकी शहर ऑकलैंड में मुजाहिरीन ने एहतजाजन सड़क पर तहरीर लिख दी। बहरीन में मुजाहिरीन इसराइली सिफारत खाने के बाहर जमा। यूनान, जर्मनी और इटली में शहरी सड़कों पर आ गए। आज फरवरी को कराची वापस लेंगे। एमकेएम कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में खिताब। कहा, मुल्क बनाने वालों के अलावा कोई मुल्क चला नहीं सकता। इस बार वोट को रद्दी की टोकरी में डालने की किसी को जुर्रत नहीं होगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पीपल्स पार्टी ने सिंध में 22,000 अरब खर्च किए। 22,000 अरब में तो 5 बार सिंध बना सकते हैं। बिलावल भुट्टो लाहौर में ये नहीं कह सकते लाहौर को कराची बनाएंगे। बिलावल लाहौर वालों को कराची की एक मॉडल यूसी नहीं दिखा सकते। एमकेएम कह सकती है वोट दो, पाकिस्तान को 2010 वाला कराची बना देंगे। बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर। भारतीय हुकूमत ने शहरियों का पेट काट कर मंसूबा मुकम्मल किया। मोदी ने सियासी फायदे के लिए $217 मिलियन खर्च किए। अयोध्या के अवाम बुनियादी सहूलियात जिंदगी को तरसने लगे। भारतीय अवाम ने मंसूबे को जमहूरियत के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, हुकूमत मंदिरों के बजाय शहरियों को रोजगार के मौके दे।